सो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम गिवन बिलो। पहला हमें ये एपी गिवन है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले हमें जस्ट 11 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी। अब हमें लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म मतलब ए एन इज गिवन टू अस। कई बार कई बच्चे ए एन लिख लेते हैं, कई इसको लास्ट टर्म एज अ लास्ट टर्म डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या यूज़ करना चाहते हो, जो आपको सही लगता है, जिससे आप सही क्वेश्चन कर सकते हो, आप वही यूज़ करो। बट नॉर्मली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप ए एन ही यूज़ करें। ठीक है, ये हमारी लास्ट टर्म को डिनोट करता है। अब ए इसमें क्या है, ए इज 7, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द ए पी इज 7। द कॉमन डिफरेंस इज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू A2 माइनस A1 से लेते हैं हम डिफरेंस क्या होगा, 10 का हाफ माइनस 7। अब इस 10 के हाफ को मैं क्या करूँगी, 21/2 हो जाएगा। 20 प्लस 1 21, ये फ्रैक्शन सबको आती है, माइनस 7। अब या तो आप इसका एलसीएम ले लो या इसको चेंज कर लो, बट मैं एलसीएम से सॉल्व करूँगी। 21 माइनस 14/2 दैट इज 7/2। ठीक है, सो माई कॉमन डिफरेंस इज 7/2। दिस इज माई कॉमन डिफरेंस। अब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, अगर आप ये नहीं भी निकालते हो ना तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। मैं आपको इसके दो मेथड्स बताऊंगी। सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स हम क्या लिखते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, राइट। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। आप ऐसे कर सकते हो या मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, आप वैसे भी कर सकते हो। एंड अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आपको सेकेंड वाला यूज़ करना चाहिए, बट स्टिल हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें हमें n नहीं पता है तो फर्स्ट वी कैलकुलेट n। कैसे करेंगे, a प्लस n-1d। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, an हमें गिवन है 84। a क्या है, a इज 7 प्लस n हमें नहीं पता। डिफरेंस क्या है हमारे पास, 7/2 का। अब 84 माइनस 7 n-1 7/2, ये कितना हो जाएगा, 77, राइट। ये हो जाएगा 77। अब ये जो यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/7, ये 11 इज इक्वल्स टू n-1। तो ये मेरे पास कितना आ गया, n-1 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 2, n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1, तो n मेरे पास कितना आ गया, 23। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आ गई, 23। अब हम सम इजीली निकाल सकते हैं। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn/n/2 2a प्लस n-1d, राइट। तो अब n कितना है, 23/2, 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 दैट इज 22, 7/2, ये मेरे पास क्या आ गया, 11। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 23/2 14 प्लस 77, ये आ गया 23/2 इंटू, ये आ गया मेरे पास 91। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको इस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था ना ये वाला, आप इस फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ज़रा ध्यान से, इसको आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको, 2 इंटू 1046 करके आपका आएगा 2092 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। ऐसे अगर आप ये भी आंसर रहने दोगे ना तो भी कोई बात नहीं है, बट ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो एपी दी थी ना वो कहीं इस फॉर्म में भी दी थी। सो इट इज़ ईजी टू सॉल्व राइट लाइक दिस एज वेल। ठीक है, एक और मेथड मैं आपको जैसे बता रही थी वो था कि सम ऑफ 23 टर्म्स क्या होगा, n/2 a1 प्लस an। अब a1 प्लस a1 कैसे लिख दिया मैंने, जैसे कि पहली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है ना ये यहीं से ड्राइव होके आया है।
ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला फ्रॉम विच दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड। ठीक है, तो ये A1 मतलब the very first term of an AP is A1 and the very last term of the AP is AN. So this denotes the last term and this denotes the first term of an AP. अब वैल्यूज पुट करेंगे 23/2, ये क्या था, A क्या था मेरे पास 7 एंड AN इज 84। सिंपल, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 23/2 इंटू 91, तो ये सेम आ गया ना मेरे पास, ये मेरे पास सेम ही आ गया 2093/2। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी से ड्राइव होके आया है। तो देखो आंसर सेम आ गया, जस्ट डिफरेंस क्या है कि आपको ये कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी, आपको सीधा प्लस करना पड़ा। और ये तभी पॉसिबल है अगर आपको लास्ट टर्म दी गई है, या अगर आपने निकाल ली है तो वेल एंड गुड, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, बट ऑफन ये यूज़ करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज